इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर, जहां 3 अप्रैल 2022 को अहमद मुर्तजा अब्बासी ने हमला किया था। यह हमला सोची समझी साजिश के तहत की गई थी, लेकिन परिवार के लोगों ने बाद में उसे मानसिक रूप से बीमार बताया और न्याय की गुहार लगाई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहां पर मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर में 3 अप्रैल को मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला किया था। पहले ये सड़क आम लोगों के लिए खुली रहती थी और आने जाने के लिए किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था, लेकिन इस हमले के बाद इस सड़क को अब बंद कर दिया गया है और यहाँ से डायवर्जन कर दिया गया है। इसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा लेने के लिए हर वक्त पुलिसकर्मी यहाँ मुस्तैद रहते हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदा पुलिसकर्मी अपने चुस्त दुरुस्त है, आने जाने वाले हर व्यक्ति की जाँच की जा रही है। इसी तरीके से मुर्तजा अब्बासी भी 3 अप्रैल को शाम में यहाँ पर पहुँचता है और धारदार हथियार लेके पुलिसकर्मियों के ऊपर हमलावर हो जाता है। वो इतना शातिर किस्म का अपराधी था कि एक पुलिसकर्मी को यहाँ घायल करने के बाद वो यहाँ से निकलकर दूसरे पुलिसकर्मी को दौड़ा कर ले जाता है और इस सड़क के बाहर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस सड़क के बाहर वो दूसरे पुलिसकर्मी के ऊपर धारदार हथियार से हमला करता है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल होते हैं। इसी बीच अन्य पुलिसकर्मी घेराबंदी करके उसे दबोच लेते हैं। इस पूरी घटना के बाद वो लगातार अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करता रहा। लगातार इस जगह पे वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था और पूरी तरीके से होश हवास में था। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गोरखनाथ मंदिर में, जो कि खुद मुख्यमंत्री का निवास स्थान भी है, और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद रहती है। सुरक्षा व्यवस्था कर्मियों की चुस्त और मुस्तैदी की वजह से एक बड़ा हमला होने में वो कामयाब नहीं हो सका, बड़ा हमला करने में कामयाब नहीं हो सका और वो पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। उसके मंसूबे पूरी तरीके से यहाँ पे फेल हो गए। यहाँ पर स्थानीय दुकानदार भी हैं। इन लोगों के दुकान के ठीक सामने वो घटना घटी थी और मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये लोग उस वक्त मौजूद थे। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, क्या मुर्तजा उस वक्त वाकई मानसिक रूप से बीमार दिख रहा था या पूरे होश हवास में वो इस खतरनाक घटना को अंजाम देने पहुँचा था, हम खुद जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि जो 3 अप्रैल को घटना हुई थी मुर्तजा वाली, तो क्या ऐसा लग रहा था कि मुर्तजा कहीं मानसिक रूप से बीमार है या पागलों जैसी हरकत कर रहा है? कुछ नहीं था, पागल कुछ नहीं था। जैसे वुडलैंड का जूता पहना था, जींस पैंट पहना था, शर्ट पहना था, तो कैसे पागल आप बुझाई लेके पूरा लहरा रहा था। वो लहरा भी, नारा भी लगा रहा था। हम लोग सुने कि अल्लाह अकबर नारे तजवीज़ नारा भी लगा। उसके बाद क्या नाम है, पब्लिक और कुछ पुलिस प्रशासन, पुलिस वाले थे, पैसे उसको दौड़ा पकड़ा गया। तो वो लोग पकड़े, सब लोग हम लोग मिल पकड़े उसको। अच्छा, जिस तरीके से उसके परिवार के लोगों ने कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार था, काफ़ी दिन से डिप्रेशन में चल रहा था, तो जिस तरीके से हमलावर वो हो रहा था, तो आपको लग रहा था कि वो ट्रेंड हमलावर है? हमलावर है ये, उसका दिमाग टेंशन, कुछ बुखार रहता, कुछ दिमागी वो रहता, देखने पता लगे आदमी कुछ ये, बाकी ऐसा लग ही नहीं रहता कि आदमी, यानी हमला करने का तरीका एकदम ट्रेंड से। हाँ, उसे सिखाया गया था कि हमला कैसे होता है, उसे सिखाया गया था। और लहरा भी रहा था, पूरा भुजाली लहरा भी रहा था, चिल्ला भी रहा था, दौड़ाया भी, सबको दौड़ा भी रहा था मारने के लिए। अब बाहर भी 2 पुलिस वाले घायल भी कर दिया था। तो आपने इनकी बातें सुनी, ये चश्मदीद हैं, इन्होंने अपनी आंखों से उस पूरे घटनाक्रम को देखा था। इन्होंने बताया कि मुर्तजा पूरी तरीके से ट्रेंड था, हथियारों को चलाने में पूरी तरीके से पारंगत था। वो पुलिसकर्मियों पे हमला करते वक्त ये नहीं सोच रहा था कि वो मुख्यमंत्री आवास पे है, गोरखनाथ मंदिर पे है, हाई सिक्योरिटी जोन इलाके में है, लेकिन उसके दिल में कोई खौफ नहीं था। अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हुए लगातार पुलिसकर्मियों पे हमलावर हो रहा था। यानी कि उसकी मानसिक स्थिति का जो एक ड्रामा खेलने की परिवार के लोगों ने कोशिश की थी, वो पूरी तरीके से गलत साबित होती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वो होश हवास में था और वेल ट्रेंड था। रशाद लारी, टाइम्स नाउ भारत, गोरखपुर। 3 अप्रैल को अहमद मुर्तजा अब्बासी ने यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया। यह आतंकवादी हमला घोषित किया गया था, जबकि परिवार के लोग बेफर्ज से ये कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार था, पागल था। आप स्थानीय हैं, आपने उस घटनाक्रम को बहुत करीब से देखा है, आपको क्या लगता है? देखिए, मुर्तजा पढ़ा लिखा आदमी था, वो बीटेक था, केमिकल इंजीनियरिंग उसने की हुई थी, गोरखपुर का रहने वाला था। उसको मालूम था कि गोरखपुर एक आस्था का केंद्र है गोरखनाथ मंदिर। अगर वो पागल होता, मानसिक रोगी होता, तो आपको मारता, किसी को मारता। वो मंदिर में आके प्लानिंग के साथ पहले विदेश जाता है, नेपाल जाता है, वहाँ से वो हथियार लेता है, फिर वापस आता है और यहाँ पर वो और किसी दौड़ाता है। वो यहाँ के जो पुलिसकर्मी रहते हैं उनको पर वो अटैक करता है। तो निश्चित रूप से ये नहीं आप मान सकते कि मानसिक रोगी था इसलिए उसने ऐसा कर दिया। अरे मानसिक रोगी था तो मस्जिद में जाता, गुरुद्वारे में जाता, क्यों वो केवल मंदिर के आया और भी गेट पर आके और सीधे जाके वो पुलिस वालों को अटैक कर रहा है। तो ये बात हजम नहीं होती है। ये कहना बहुत आसान है कि मानसिक रोगी था, तो अगर मानसिक रोगी तो वो क्यों यहाँ आया?
अच्छा, एक ट्रेंड चल गया है पूरे भारत में, कहीं भी कोई हिंदू मंदिर में देवी देवता की मूर्ति खंडित कर दे रहा है, कोई हिंदू के ऊपर अटैक कर रहा है, तो तत्काल पहला जो रिएक्शन आता है कि वो बीमार था। ये ट्रेंड सा चल गया है। आपको क्या लगता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है? ये 100% बैलेंस करने के लिए, अल्पसंख्यक वोटों को खुश करने के लिए इस तरह की पॉलिसी लोग चलाते हैं कि नहीं नहीं, अरे वो तो मानसिक रोगी था। लेकिन ये कहीं से, मतलब एक सभ्य आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं कह सकता इस बात को कि अरे यार, अगर वो मानसिक रोगी है तो मंदिर में क्यों जा रहा है, वो मूर्तियों क्यों तोड़ रहा है, वो बाकी भी चीज़ें कर सकता है, क्यों किसी की धार्मिक भावनाओं को यहाँ तो कर रहा है। तो ये कहना बहुत ही मतलब निंदनीय है और मतलब मेरे हिसाब से अक्षम्य है ये कह देना कि वो मानसिक रोगी था। ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा, मुर्तजा यानी आपको लगता है कि पूरी तरीके से जिहाद और जिहादियों से प्रेरित था? देखिए, वो बीमार हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उसका ब्रेन वॉश हुआ था। जिस हिसाब से ATS के घर गई थी, जिस हिसाब से उसके लैपटॉप से चीज़ें मिली थी, तो कहीं ना कहीं से उसकी मानसिकता जिहादी हो गई थी और उस जिहादी मानसिकता के तहत उसने ये काम किया था।